चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ दैट सेवेंथ एमसीक्यू जो कितने हफ्तों से बाकी रह जा रहा था. सुजल मुझे याद करवा करवा के थक गया, लेकिन मैं देखना भूल जाता था. आज फाइनली उसको अपने सॉल्व कर ही देते हैं. सेवेंथ एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर डिस्पर्जन. डिस्पर्जन के एंड पे जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसमें सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी देख रहे हैं. Basically, the question is computer showed that the standard deviation of a particular data 40 observations is 35. और ये जो डेटा है they are ranging from 120 to 150. So what is this 120? 120 is lowest amount XL and 150 is highest amount, which is XH. Now when we have XL and XH, from this we can calculate range. And range is 150 minus 120, which is 30. Now remember this condition that standard deviation is always less than range. ये हमेशा ऐसा ही रहेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रेंज से हमेशा छोटा ही रहेगा. इन दिस केस दे हैव गिवन यू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 35 एंड रेंज ऑफ 30. That means standard deviation is greater than range, and this is not possible in any case. And that's why the correct answer is option B, which is wrong. Clear? तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी रेंज से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को रेंज से बड़ा दिखाया है, एंड इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दिया है वो गलत है, ये जो एमसीक्यू है. चलो इसमें किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड. लिखना है तो लिख दो. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज. सो आपके नोटबुक में ये कंडीशन लिख दो. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I guess everybody is done with it. चलो इस एमसीक्यू में अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. किसी को डाउट है कि इस एमसीक्यू में? नो डाउट. चलो अब जो लेक्चर आप लोगों ने देखा है वेडनेसडे को, उसमें अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड. It was theory lecture of chapter number 1 of unit 1 introduction to statistics, और उसमें हमने कुछ limitations वगैरह देखे थे statistics के, and how statistics is useful in economics and how it is useful in business. वो वाला concept हमने देखा था. चलो उसमें किसी को doubt है तो raise your hand. क्या बात है. I have a very smart batch. किसी को कोई डाउट नहीं है. बच्चे इतने शार्प है, कुछ भी पूछ लो सब कुछ आता है. आस्किंग यू लास्ट टाइम. किसी को डाउट है तो बोल दो प्लीज. अभी तो कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं. यहाँ पे लेक्चर खत्म होने को है. नो डाउट. चलिए द गुड थिंग इज के पिछले करीबन 3-4 लेक्चर से थियरी चल रहा है. चैट में किसी ने लिखा हुआ है इन्वेंटरी कंट्रोल. कैन यू एक्सप्लेन दैट सर? इन्वेंटरी कंट्रोल
जीविका, रेज योर हैंड. अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जीविका बोलो बेटा. Sir, inventory control. कहाँ? Importance of statistics in business. इन बिजनेस में. ओके. यस. जस्ट अ मिनट. ओके. अब ये इन्वेंटरी कंट्रोल इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट एक्चुअली. कॉस्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर आप जो पढ़ोगे सेकेंड ईयर बीकॉम में, उसमें आएगा. प्लस सी ए, सी एस, सी ए में, ये तीनों कोर्सेज में इंटर लेवल पे ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आता है. एंड दिस इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेंटरी कंट्रोल. बेसिकली मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि होता क्या है. सपोज आप एक फैक्ट्री लेकर बैठे हो और आपका प्रोडक्शन यूनिट है. ठीक है, सो दिस इज योर फैक्ट्री. एंड यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है. अब ये जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जाता कहाँ पे है? तो आपकी एक शॉप भी है जहाँ पे आप चीजें बेचते हो, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और आपसे चीजें लेकर जाते हैं. दिस इज योर शॉप. ठीक है. एज यू कैन सी दैट योर टीचर इज वेरी गुड इन ड्राइंग, तो प्लीज बेयर विथ इट. तो और ये फैक्ट्री में जो चीजें बनती है वो चीजों के लिए रॉ मटेरियल आता कहाँ से है? तो एक गोडाउन है अपने पास. और ये गोडाउन में रहता है रॉ मटेरियल. फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन, और दिस इज फिनिश गुड जो आप सेल करते हो. ठीक है, बेसिकली ये अपना चेन रहता है. अब यू आर द मैनेजर हु इज हैंडलिंग द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री ये तीनों जगह पे हो सकती है. ठीक है, रॉ मटेरियल में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना यूज हुआ है, प्रोडक्शन में कितना वर्किंग प्रोग्रेस है, एंड फिनिश गुड में अपने पास कितना पड़ा है. दिस ऑल थ्री कैन बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री, एंड यू आर द मैनेजर हु इज हैंडलिंग ऑल दिस थ्री इन्वेंट्रीज. अगर आपको पूछा जाए कि सर अपने फिनिश गुड में अभी 500 यूनिट पड़ा है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में 200 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, अभी वर्किंग प्रोग्रेस है, और ये 2 दिनों में प्रोडक्शन हो जाएगा. इन 2 days दिस 200 यूनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. और अपने रॉ मटेरियल में अभी जीरो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल परचेस करना है. कितना रॉ मटेरियल परचेस करें? व्हाट विल यू आंसर? एनीवन? और शायद आप फिगर ना बोल पाओगे 300 यूनिट, 500 यूनिट, बट व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस? हाउ विल यू डिसाइड कि रॉ मटेरियल कितना परचेस करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस? एनीवन? इट्स रियल लाइफ एग्जांपल. इट इज नथिंग टू डू विद स्टैटिस्टिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग. एक रियल लाइफ एग्जांपल बोला है कि इस तरीके का आपका फैक्ट्री है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉ मटेरियल कितना परचेस करें. हाउ विल यू डिसाइड? थिंक इन अ लॉजिकल वे. यस जीविका बोलो बेटा. सर 200 ही जितना प्रोडक्शन में है उतना ही रॉ मटेरियल. व्हाई सो? बिकॉज जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हम रॉ मटेरियल न्यूली ले सकते हैं सर. जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आज सुबह ही 300 यूनिट और हमने बनाकर फिनिश गुड बनाकर ट्रांसफर किया है, अभी 200 यूनिट और है जो आज के दिन में प्रोसेस हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. तो एक्चुअली प्रोडक्शन कितना चल रहा है यू डोंट नो. ये 200 तो अभी बाकी रहा है अपने फैक्ट्री में, राइट? एनीबडी एल्स? नो वन? गाइस,
Come on, you guys are grown up kids, you are college students. इतना तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके दिमाग में कि किस तरीके से काम चल रहा है. 2 साल से आप कॉमर्स में हो. यस जय मेहता. सर जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, सपोज 500 यूनिट्स की कैपेसिटी हो और 200 हो भी हो रहा है तो 300 यूनिट जितना रॉ मटेरियल. ओके, सो इन दैट केस जिमिका ने जो बोला वो भी सही है, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखकर हमें परचेस करना चाहिए. लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या ये चीजें बिक जाएगी? हाँ कृति बोलो. सर हमारा जितना सेल्स होता है उतना हम परचेज. दैट इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर. कि सेल्स देखो ना बेटा, आप कॉमर्स में हो, यहाँ पे 500 यूनिट पड़े हैं, यहाँ पे 200 यूनिट है जो 2 दिन में और यहाँ पे आ जाएंगे, तो टोटल विल हैव 700 यूनिट. बट क्या ये 700 यूनिट का डिमांड है मार्केट में? अगर मार्केट में डिमांड 600 यूनिट का है तो यू विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, यू विल नॉट परचेज एनी रॉ मटेरियल राइट नाउ. बट अगर मार्केट में 1600 यूनिट का डिमांड है तो आप फिर कैलकुलेट करोगे कि 700 यूनिट यहाँ पे है, हमें और 900 यूनिट चाहिए, तो विल परचेज रॉ मटेरियल which is worth 900 units, from which you can produce 900 units. So this is whole thing is inventory control. You are controlling the inventory. किस तरीके से कितना यूनिट लाना है, कितना यूनिट जाना है. और मैं स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे सारी जगह पे हमने नंबर्स की बात की है. एंड वेयर देयर इज नंबर्स इट इज स्टैटिस्टिक्स. क्लियर हो रहा है जिमिका? जस्ट हेलो. यस बेटा. जिमिका रेज योर हैंड. क्लियर हुआ बेटा? यस सर. पक्का? हाँ. ओके गुड. चलो, एनीवन और कोई डाउट है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड. Anyone having any other doubt? No doubts? Yes. हाँ प्रोस्टी बोलो बेटा. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. प्रोस्टी एक बार ऑडियो का डिवाइस रजिस्ट्रेशन एमएस यूनिवर्सिटी में कराया था तो वो रिजेक्ट हो गया. तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा है, फिर से री रजिस्ट्रेशन कराया तो वो हो गया, और उसमें नॉन क्रिमिनल नहीं किया तो वो रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? फिर से मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में ही नाम आएगा ना? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया बेटा. अगर आपको मैसेज आया है कि रिजेक्ट हो गया तो इट इज लाइक एमएस यू रजिस्टर्ड अगेन, या फिर जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उसी में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड किए? उसी में ऐड किए. उसी में ऐड किए ना? हाँ बस. तो उन्होंने नीचे उसी में ऐड किए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उतने डॉक्यूमेंट आपको डालने थे. उन्होंने पूछा था क्रिमिनल लेयर. लेयर पूछा था उन लोगों ने. पूछा था. नीचे लिखा था रिक्वायरमेंट पूछा था. तो हमने जो बाकी थे ना, जो डॉक्यूमेंट बाकी थे ना, सबमिट नहीं हुए थे. बाकी थे लेकिन उसमें गिव मी अ मिनट. तब तक सुजल अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो बेटा क्या डाउट है? The study of economic problems. Sir, study of economic problems समझाओ ना एक बार. एक कर बेटा बेटा. Okay. This also. सुजल 1 मिनट के बाद आपकी क्वेरी लेता हूँ. पुष्टि ने जो पूछा है वो पहले मैं उसको बोल देता हूँ. देखो बेटा, ये एक स्क्रीनशॉट है एक बच्ची का जिसने मुझे पूछा था, जिसका ये प्रॉब्लम हुआ था. यहाँ पे रीजन में लिखा हुआ है री अपलोड 12th अटेम्प्ट सर्टिफिकेट. अगर यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं
उतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये स्क्रीन कब आता है? जब आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो, उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्टेड इनसफिशिएंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑन डेट दिस एंड दिस, अबाउट डॉक्यूमेंट्स री अपलोड विद इन 3 days। तो जब आपको मैसेज आया उसके 3 दिन में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अपलोड करना कौन सा डॉक्यूमेंट बाकी है वो यहाँ पे लिखा होता है रीजन। सो हियर यू हैव टू सी कि कौन सा और डॉक्यूमेंट बाकी है और वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर 10 डॉक्यूमेंट लिखे हैं तो 10 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे कंपलसरी, इससे कम नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है बेटा? पृष्टि, हाँ हो गया, हाँ हो गया वहां पे लिखा था क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, हाँ। वो करना पड़ेगा क्या? बेटा, अगर वहां पे लिखा है तो करना पड़ेगा। हाँ वो लिखा था पर नहीं करा तो करवाना पड़ेगा आपको। कर दो उसको, लेकर आओ और कर दो उसको, ठीक है? हाँ सुजल बोलो बेटा, क्या डाउट था आपका? सर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक बार समझाओ ना। पूरा? नहीं, फर्स्ट पॉइंट। ओके। देखो now just a minute. अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे आपने स्टडी किए हैं 12th स्टैंडर्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसमें से एक प्रॉब्लम का डिस्कशन अभी कर रहे हैं कि भैया आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यू स्टूडेंट्स एवरीबडी कंसीडर दिस, कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि बिकॉज यू गाइज आर स्टूडेंट्स एंड यू नो द एजुकेशन, यू गाइज आर 12th स्टैंडर्ड पास, तो अच्छा एजुकेशन है आपका कंपेयर टू अदर पीपल इन दी इंडिया। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि यू हैव टू फाइंड द कॉज रूट ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया, और फिर उसको अपने को ट्रीट करना है। तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में कहाँ पे इलिटरेसी ज्यादा है। तो हर स्टेट का आप एक सर्वे करोगे एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। दिस इज इलिटरेसी सर्वे ऑफ द इंडिया, जहाँ पे डार्क स्क्वायर जो है, डार्क ब्लू जो है, वहां पे 90 to 94% का लिटरेसी रेट है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसी जगह है जहाँ पे लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। जबकि एकदम लाइट ब्लू है, वहां पे 60 to 65% लिटरेसी है, जैसे कि दिस इज द केस। तो ये हमने लिटरेसी के लिए अलग अलग स्टेट में सर्वे किया है कि कौन से स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है, और उससे हमें पता चला कि सबसे कम लिटरेसी जहाँ पे है, जैसे कि इस तरीके के जो स्टेट्स है, वहां पे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप पहले उस स्टेट में जाते हो, वहां पे सर्वे करते हो कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर आप डिसाइड करोगे। जैसे कि ये जो है, ये ट्राइंगल लद्दाख, ठीक है, तो ये लद्दाख है, उसमें लिटरेसी रेट काफी कम है। और लद्दाख में लिटरेसी रेट कम होने का रीजन क्या है? तो लद्दाख की जो नेटिव लैंग्वेज है वो अलग लैंग्वेज है, इट इज नॉट हिंदी। वहाँ के लद्दाख का एक लैंग्वेज अलग है, प्लस देयर आर सो मेनी लेस पीपल हु यूज इंग्लिश, और उनका खुद का कल्चर है, एंटरटेनमेंट के लिए सोर्सेज भी उनके पास अलग है। वहां तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है,
देयर आर नो थिएटर्स देयर। साल में 8 महीने 6 महीने ऐसे रहते हैं जहाँ पे पूरा लद्दाख डिस्कनेक्टेड रहता है फ्रॉम द होल इंडिया। सो बॉलीवुड मूवीज वहां पे नहीं चलते हैं, तो लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आता, वहां पे इंग्लिश भी समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे जो पढ़ाई होती है वो हिंदी, मतलब जो बुक्स जाती है इंडियन गवर्नमेंट की वो हिंदी इंग्लिश में जाती है, इसलिए बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इसलिए वहां का लिटरेसी रेट काफी कम है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये दिस इज द रूट कॉज, दिस इज हाउ यू विल स्टडी द रूट कॉज। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें चाहिए नंबर्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा जो मैप हमने बनाया है, जो कलरिंग किया है, वो सारा नंबर के बेसिस पे कलरिंग किया है कि 90 to 94, 85 to 90, 80 to 85। तो नंबर्स आर इन्वॉल्व इन दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, यू नीड टू प्ले विद नंबर्स। You need lots of numbers to treat economic problems, and because there are numbers, you will need statistics. Sujal, clear हो रहा है बेटा? Sujal, unmute yourself. Yes sir. Clear हुआ बेटा? हाँ. चलो, anybody else having any doubt? No doubts? चलिए, तो आज का लेक्चर अपने इतने ही रखते हैं। कल का जो लेक्चर है उसमें एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो ध्यान से देखना एग्जांपल, और मंडे को उसके डाउट्स वगैरह अपने डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।